Today's sixth part ECG reading and ES सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑनलाइन लेक्चर ES सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे आप आज देख रहे हैं, जिसमें आज हम कुछ बेसिक चीज़ों के लिए बारे में जानेंगे. What does it means if you are tachycardia? Tachycardia, okay. Tachycardia is the medical terms for a heart rate over 100 beats per minute. There are many heart rhythm disorder arrhythmias that can cause tachycardia. Sometimes it's normal for you to have fast heartbeat. ठीक है, तो यहाँ पर tachycardia मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है हार्ट रेट्स को. हार्ट रेट्स ओवर 100 बीट्स जब होता है तो इसे हम टैकीकार्डिया को कहते हैं. देयर आर मेनी हार्ट रिदम्स डिसऑर्डर्स, और बहुत से तरीके से बहुत टाइप के हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसे एर्थीमियाज भी कहते हैं. और टैकीकार्डिया, ब्राडीकार्डिया और साइनोकार्डिया तीन चीज़ होती है. जिसे कल साइनोकार्डिया का क्वेश्चन किया गया था, कुछ लोग नए लोग होंगे तो इस वजह से हमने इसको बीच में फिर से लिया. व्हाट डज ब्राडीकार्डिया? ये था ट्रैकीकार्डिया, जिसमें हार्ट बीट्स 100 ओवर होती है. ब्राडीकार्डिया, व्हाट डज ब्राडीकार्डिया मीन्स? ब्राडीकार्डिया इज ए हार्ट रेट डेट टू स्लो. इसमें हार्ट रेट जो है स्लो होता है, उसमें फास्ट होता है, या ट्रैकीकार्डिया में फास्ट होता है, यहाँ स्लो होता है. व्हाट कंसीडर्स टू स्लो कैन डिपेंड्स ऑन योर एज एंड फिजिकल कंडीशन. ये एज और फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है. एल्डरली पीपल फॉर एग्जांपल आर मोर प्रोन टू ब्राडीकार्डिया in general. For adults, a resting heart rate of fewer than 60 beats per minute BPM जिसे कहते हैं. तो यहाँ पर ब्राडीकार्डिया जनरली हार्ट के रेस्ट की पोजीशन में होते हैं. क्वालिफाइज एज ब्राडीकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया एंड ब्राडीकार्डिया. तीसरा है टाइप्स ऑफ कार्डियक अरेस्ट. तो इसके अंदर आता है द टू शॉकेबल रिदम्स, जैसे कि आपने देखा ट्रैकीकार्डिया एंड ब्राडीकार्डिया. वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन एंड पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, while two non-shockable rhythms are a systole and pulses इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़. पल्सेस जो हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ करती हैं. कॉज कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़. ओके. अदर नेम्स कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, सर्कुलेट. ओके. सिम्टम्स लॉस ऑफ कॉन्सिक्वेंशन सेंसेस, एबनॉर्मल और ट्रीटमेंट्स कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशंस. ओके. तो यहाँ पर ये दो टाइप्स के होते हैं सिम्टम्स देखे जाते हैं. व्हाट इज साइनोकार्डिया? साइनोकार्डिया, हाउएवर साइनो बाथिंग इज अ सेफ फॉर मोस्ट पीपल विथ कोरोनरी आर्टरी डिजीज. स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस और ओल्ड myocardial infection 1, very few acute MIS, myocardial infarctions, and sudden death occur in cynos. But alcohol consumption during cyno bathing increase the risk of hypotension, arrhythmia, and sudden death, and should be avoid risk factors hypertension. हाइपरटेंशन की कंडीशन में साइनोकार्डिया प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जिसमें साइनोकार्डिया में
हार्ट की जो मसल्स होती हैं इसे रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जैसे कि उसे रेस्ट पोजीशन में और टाइलेट पोजीशन, रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में आने के लिए मसल्स को स्मूथ होना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अंदर मसल्स के अंदर लुब्रिकेंट जो प्रोड्यूस होता है, जो हार्ट को फ्लेक्सिबल बनाता है, वो साइनोकार्डिया कहलाता है। साइनोकार्डिया यहाँ पर हार्ट को मूवमेंट में हेल्प करता है। जब अल्कोहल लिया जाता है उस कंडीशन में कई बार ऐसा होता है जो कार्डियक हमारा हार्ट होता है वो हार्ड हो जाता है, मीन्स टाइट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे में फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और जिसके वजह से सडनली डेथ भी हो सकती है। ओके, कई बार ऐसा देखा गया है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है हाइपरटेंशन और कई बार अल्कोहल कंजम्पशन के वजह की कंडीशन में भी होता है। और साइनोबाथिंग में होता है हार्ट हमारा जो फ्लूइड्स सिक्रेट करता है सेल्स के अंदर, हार्ट के अंदर, हार्ट को रिफ्रेश करने के लिए वो फ्लूइड्स उससे बात कराता है। अगर ये बाथिंग अरेस्ट हो जाए तो कार्डियक्स मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं होगा, उसके मसल्स कंजेक्ट हो जाएंगे। जब मसल्स कंजेक्ट हो जाएंगी तो उसका मूवमेंट बंद हो जाएगा, तो उसे कार्डियक अरेस्ट भी कहते हैं और सडनली डेथ हो जाए। इज साइनो इक्वल टू कार्डियो? Sinosation is just as exerting a moderate exercise. Studies find summary, your blood pressure does not drop during a sino visit. It rises as well as your heart rate. This is increase is even comparable to the effect of a short moderate workout according to new studies. इसमें जो एक्सरसाइज होती है हार्ट की हमारे एक्सिस्टिंग, यहाँ पर ब्लड प्रेशर्स डज नॉट ड्रॉप ड्यूरिंग साइनोज। यहाँ पर ब्लड फ्लो नहीं होता, ब्लड रेस्ट होता है। जब आदमी कोई भी इंसान रेस्ट पोजीशन में होता है तभी उसकी मसल्स रेस्ट लेती हैं। अगर वो कंटिन्यू वर्क करता रहे तो उसके मसल्स रेस्ट नहीं आती। तो हार्ट को भी इसी बीच रेस्ट करना होता है और उस रेस्ट के ड्यूरेशंस में ये साइनोबाथ सिस्टम जनरेट करता है और हार्ट हमारा जो उसे रेस्ट मिलता है उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती और वो प्रॉपर काम कर पा रहा होता है। और ये अगर रेस्ट किसी कॉज की वजह से कंजेक्ट कर जाए और मूवमेंट बंद हो जाए तो कार्डियक जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बंद हो गई, सडनली लॉक हो गया। जैसे कि कई बार हमने देखा है चीज़ें, जैसे कि प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, आप या वायर ले लें, वायर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है और जब वो पुराना हो जाता है, या चाहे मोबाइल का ही वायर को ले लें और बहुत ज़्यादा पुराने होने की कंडीशन में बीच बीच से क्रैक करना शुरू हो जाते हैं, जो उसके ऊपर इंसुलेटर लगा होता है। कई बार हमारे जो पिन होती है, पिन के आसपास इंसुलेटर टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। या कभी वायरिंग के वायर जो भी होते हैं वो पुराने हो जाते हैं, उनके अंदर जो लुब्रिकेंट होते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करते हैं, अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो भी टूट जाते हैं। या आप बहुत पुराना कोई पैकेट रखे हो पैक करके और जब उसे उठाते हैं तो वो जो पॉलीथीन है वो आप जैसे ही टच करते हैं वो क्रैक होना शुरू कर देती है। तो ये उसकी जो सॉफ्टनेस होती है वो ख़त्म हो जाने की वजह से होती है। और इसी तरीके से हमारे घरों में जो पार्ट्स रहते हैं, बर्तन रखते हैं प्लास्टिक के या कोई कंटेनर्स होता है, जब बहुत दिनों तक यूज़ नहीं किया जाता और उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है तो वो ज़रा सा भी उसे पुश करने पे वो टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं, क्रैक होने लगते हैं, पीसेज में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये चीज़ होती है, हर चीज़ को फ्लेक्सिबल बनाती है। मतलब हार्ट को भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्किन को भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। स्किन हार्ड होगी तो भी प्रॉब्लम होगी। तो ये प्रोसेस जो है साइनो इक्वल कार्डियो। तो हार्ट यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू, मतलब उसके सॉफ्टनेस को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने रीडिंग पे।
आर रीडिंग, आर के बीच में जो इंटरवल्स हैं वो देख सकते हैं, पी के बीच में इंटरवल्स हैं। फिर पी आर सेगमेंट्स के बीच में देख सकते हैं, पी वेव ड्यूरेशन है सेगमेंट, पी आर इंटरवल, पी आर के बीच में जो इंटरवल्स हैं ये 0 टू 12 और 0 टू 22 सेकेंड्स हैं। क्यू एस के ड्यूरेशंस में जो रेस्ट है, और फिर यहाँ पर एस टी, यहाँ पे एस टी को देख सकते हैं, सेगमेंट्स के बीच में रेस्ट है। फिर टी और पी के बीच में इंटरवल्स हैं। ओके, जे 60 पॉइंट मेजरिंग ऑफ एस टी सेगमेंट्स, डिप्रेशन इन एक्सेस स्ट्रेस टेस्टिंग। ये पॉइंट जो है 60 पॉइंट मेजरिंग मेजरमेंट ऑफ एस टी सेगमेंट, डिप्रेशन इन एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्टिंग में पाया जाता है। टी लेवल बढ़ता है। जे पॉइंट्स जो है मेजरमेंट ऑफ एस टी सेगमेंट्स, elevations and ST segment depression is a most instance। ये जब होता है मेजरमेंट ऑफ सेगमेंट एलिवेशन एंड सेगमेंट डिप्रेशन के वक्त में, ये यहाँ पर जो मूवमेंट्स हैं वो डिप्रेशन में है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये से एस टी के बीच का जो है 60 सेगमेंट्स हैं जो डिप्रेशन की कंडीशन में दिख रहे हैं। QT duration, corrected QT duration means less than 0 to 45 seconds, or correct QT durations less than 0 to 47 seconds. They are reference levels of measuring ST segments, deviation, depressions or elevations is not the TP interval, depression or elevation. TP, T and P. Okay, T and P. Their correct reference levels is the PR segments. Their correct segments PR, TP का करेक्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर PR segments, PR segments. Okay. This level is also called baseline levels, is a isoelectrical levels, isoelectric। यहाँ पे देख सकते हैं 50 सेकेंड और 6 लार्ज ब्लॉकेज, 50 सेकेंड्स में 6 लार्ज ब्लॉकेज दिखा रहे हैं। 60 सेकेंड में यहाँ 5 लार्ज ब्लॉकेज हैं। 75 में जो है सेकेंड्स में 4 लार्ज ब्लॉकेज हैं। 100 के आगे हम इस तरीके से समझेंगे। R to R method, R to R method example, count total second between 2 R wave, 2 R wave, 2 R wave के बीच में हम काउंट करेंगे सेकंड्स को, टोटल सेकंड्स को। रिमाइंडर, वन स्मॉल बॉक्स 0.04 सेकेंड, वन स्मॉल बॉक्स की वैल्यू जो है 0.04 सेकेंड की है, डिवाइड इनटू 60, ठीक है, टोटल 60 सेकेंड्स को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 19.5 इंटू 0.4 सेकेंड, 0.78 सेकेंड, 77 बीट्स पर मिनट, 77 बीट्स पर मिनट। ओके, आगे और क्लियर होगा। इसी बेसिक कैलकुलेटिंग रेट्स, साइज सेकेंड स्टेप 20 सेकेंड और 6 सेकेंड 30 सेकेंड बिग बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 सेकेंड, 1 2
3 सेकेंड, ठीक है। 3 सेकेंड इधर हो गया जी, ये लेवल तक, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड्स, और यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेकेंड्स हो गए। तो यहाँ पे होता है काउंट कैसे कर रहे हैं, काउंट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इन बी सेकेंड स्ट्रिप्स। फर्स्ट 10, 5 into 10, क्या है, काउंट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 5 into 10 इसको 50 BP। यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, और आगे फार्मूले सारे हमने इसमें ऐड कर दिए जिससे कि बहुत क्लियर हो सके और चार्ट के ज़रिए हम निकालना सीख सकें। इसलिए बेसिक फॉर बिगिनिंग्स, फॉर रेगुलर रिदम रेट 300, नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर इन बिटवीन ईच कनेक्टिव आर वेव। फॉर वेरी फास्ट रिदम रेट 1500, नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर। यहाँ क्या है, कंसिक्यूटिव आर वेव, क्या है, रेट ऑफ 300, नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर। यहाँ पे लार्ज स्क्वायर देख सकते हैं, ओके। फिर क्या है, फॉर एवरी फास्ट रिदम, यहाँ पे नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर। अब स्मॉल स्क्वायर में ये स्मॉल आ जाते हैं, बिल्कुल स्मॉल ग्राफ। फिर इन बिटवीन आर वेव, अब आर वेव के बीच में ये स्मॉल वेव, स्मॉल को निकालते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 300, यहाँ पे आवर है, ठीक। फिर फॉर स्लो इरेगुलर रिदम रेट, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑन दिस 6 सेकेंड रिदम स्ट्रिप x10, the giving the average rate over 6 second period multiply 10। यहाँ पे देख सकते हैं 15 लार्ज 3 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड ये 15 टच कर रहा है। यहाँ पे 30 लार्ज सेकेंड, टोटल यहाँ पे जाके 30 हो रहा है। यहाँ पर वैल्यू इसकी देख रहे हैं, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और ये आर वेव बन रही है। इसमें यहाँ पे देखें हार्ट रेट 8 into 10, इसको 80 पर मिनट, नंबर ऑफ आर वेव्स कनेक्टेड अबव 8। ये कंडीशन देखें, लार्ज ब्लॉक मेथड फॉर हार्ट रेट कैलकुलेशन। यहाँ पे देख सकते हैं 0.5, ये जो नंबर्स यहाँ पे शो किए जा रहे हैं, जैसे कि ये है 0.5, 1 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर होता है। स्मॉल स्क्वायर जो है 0.4 सेकेंड और 0.1 वोल्ट। फिर 5 मिलीमीटर बिग स्क्वायर, ये बड़े 1 2 3 4, बिग स्क्वायर 0.2 सेकेंड और 0.5 वोल्ट सेकेंड, या फिर इसे वोल्ट में लिखते हैं, मानते हैं। आगे आते हैं और क्लियर होता है। यहाँ पर ये पुराना चार्ट है, पिछली बार हो चुका था, तो इससे जो है हम यहाँ पे देखते हैं हॉरिजॉन्टली 1 स्मॉल बॉक्स 0.4 सेकेंड, 1 लार्ज बॉक्स बिग बॉक्स 0.20 सेकेंड, ओके। वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली 1 large box 0.5 मिलीमीटर वोल्ट, ये MMR 15 MV। और ये जो स्क्वायर है यहाँ पे छोड़, स्मॉल स्क्वायर
0.04 सेकेंड। ये लार्ज बॉक्स है। लार्ज बॉक्स मीन्स यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ये बॉक्स है। ये बॉक्स एरो दिख रहा है या शायद नहीं दिख पा रहा होगा मोबाइल पे। जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर पे होंगे वो इक्वल देख सकते होंगे हमारे कर्सर्स को। तो यहाँ पर ये इसे यहाँ पे ग्राफ में सबसे छोटा है, ये देख लें ग्राफ अगर आपके पास होगा, किसी पेशेंट्स का देख रहे होंगे या, तो उसमें सबसे जो छोटा स्क्वायर है वो 0.04 सेकेंड हो पाएगा। ठीक है। जो लार्ज बिग स्क्वायर है वो 5 मिलीमीटर 1.5 2 मिलीमीटर होता है, जो 0.2 सेकेंड होता है। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा और इसी तरीके से समझ लेते हैं। द ईसीजी पेपर हॉरिजॉन्टली मतलब लेटा हुआ, वन स्मॉल बॉक्स 0.04 सेकेंड। ओके। फिर वन लार्ज बॉक्स, एक पूरा लार्ज बॉक्स 0.2 सेकेंड, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.2 सेकेंड। वर्टिकली मीन्स इधर से हम लेते हैं वर्टिकली खड़ा। हॉरिजॉन्टली ये पोजीशन है, ये पोजीशन हॉरिजॉन्टल है। जो हॉरिजॉन्टल में है 0.2 सेकेंड से, यहाँ पे आप देख सकते हैं वन लार्ज बॉक्स हॉरिजॉन्टल में चल 0.2 सेकेंड्स हॉरिजॉन्टल में हो गया। वन लार्ज बॉक्स 0.2 सेकेंड ये पूरा। ठीक है। वर्टिकली सिर्फ वन लार्ज बॉक्स 0.2 सेकेंड्स, ये यहाँ पे इसकी कंडीशन देख सकते हैं। तो अब इसमें से काउंट करना है। तो जैसे कि यहाँ पर वन बॉक्स हो गया, यहाँ वन बॉक्स, ये वन बॉक्स, ये वन, तो कितना हो गया यह 1 2 3 हो गया। तो यहाँ से अगर हमने वन लार्ज बॉक्स को लिया तो यहाँ हुआ 1 2 2 4 और 2 6। फिर अब इस नंबर को लेते हैं। तो यहाँ पर हम, क्योंकि बारीक है प्रॉपर क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इस नंबर को ले लेते हैं। तो यहाँ 0.6 कुछ 2.6 के आसपास ये निकलेगा। यहाँ पे बड़े ग्राफ में देख सकते हैं ये जो स्पेस है स्मॉल स्क्वायर बैग, इसको इनलार्ज करके दिया गया है। यहाँ पे 0.1 मिली वोल्ट, ये वोल्ट में है, करेंट्स के लिए है। और वोल्ट और सेकेंड दोनों में निकाला जाता, टाइम और वोल्ट दोनों में निकाला जाता 0.5 mm। ये पूरा बेग स्क्वायर किस तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं। इस स्क्वायर को पूरा ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर ये पूरी कंडीशन है 0.5 MV। यहाँ पे ऊपर फिर एक बार देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर देख सकते हैं इस चीज़ को, और फिर नीचे से कंपेयर कर सकते हैं। ये लार्ज है 5 mm 5 mm 0.5 वोल्ट, 1 mm 0.1 MV, 10 mm 1 2 3 4 and 5, और 1 2 3 4 5। तो क्या हो गया स्क्वायर में 10 mm। अब इधर से 10 mm हो गया। अब मल्टीप्लाई 0.1 mm और 0.5 mm। तो इसमें हमारा ब्रेकिकार्डिया एंड ब्रॉडिकार्डिया दोनों के कार्डियक रेस्ट एंड और मूवमेंट्स, कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन दोनों इसमें आ जाएगा। ठीक है। इसे बार बार समझने की ज़रूरत होगी, और स्लाइड्स को अप एंड डाउन करना होगा। जब ये स्लाइड आपको प्रोवाइड की जाएगी तो आप इसे या तो पेपर पे निकाल के रख लें या पूरी बुक बना लें
उससे जो है आप बार बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा ये चीज़। यहाँ पे देख सकते हैं 1 स्मॉल बॉक्स 0.04 सेकेंड्स, इस तरीके से बॉक्स को काउंट किया गया है। जितनी भी कोशिश हो सकी हमसे, हमने उसको माइंडली आपको देने की कोशिश की है, जिससे कि समझने में आसानी हो। 1 बिग बॉक्स, हाँ मुझे लगा कि लाइव नहीं चल रहा है इसलिए 0.20 सेकेंड्स, ये बिग बॉक्स जो है 0.20 सेकेंड्स। ओके, आगे देख सकते हैं। फिर स्केल डिटेल्स, अब स्केल्स पे 1 2 3 4 5, और ये तो यहाँ क्या है 1.0 सेकेंड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या हुआ 1 सेकेंड हो गया। ये 5 है, 5 अगर के बीच में हो, जैसे कि आर वेव यहाँ पे हम देख लेंगे। पहले यहाँ समझने के लिए 5 है तो 1.1 सेकेंड होगा, ठीक, इसका टाइमिंग। और यहाँ पे है ये 1 स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर यहाँ पे 0.20 सेकेंड्स। ओके, फिर यहाँ पे एक माइनर है। अब यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो रहा है। देखिए एक माइनर बहुत छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है, शायद आप बहुत मुश्किल से देख पा रहे होंगे। तो ये जो है 0.4 सेकेंड, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इसी को अलग करके दिया गया है क्लियर करने के लिए, स्टडी रीडिंग के लिए आप रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। 0.1 सेकेंड्स ये है, 1.0 सेकेंड्स ये ऊपर वाला हो जिसे कलर किया गया है। फिर ये जो है 0.2 सेकेंड्स है जिसे एक छोटे स्क्वायर को कलर किया गया। फिर उसके बाद जो ग्राफ के अंदर जो स्क्वायर्स हैं उनको 0.0 सेकेंड्स यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए शो किया जा रहा है, सामने ही शो किया जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से रीडिंग की जाती है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं आर है, आर के बीच की दूरी क्या हुई 1 2 3 4 एंड 5। तो ये क्या है, जैसे यहाँ पे देखा, यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो ये 5 है तो क्या हुआ 1.0 सेकेंड्स। तो ये आर के बीच का जो है लार्ज बॉक्स के बीच में 1 सेकेंड हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर 0.2 सेकेंड्स। अब इनके जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं उनकी रीडिंग की जाती है, तो यहाँ पे आएंगे 0.20 सेकेंड। तो ये कब स्टडीज करेंगे यहाँ पर जब हम आर और टी के बीच में सेगमेंट्स को काउंट करना होगा, या पी और आर के सेगमेंट्स के लिए काउंट करना होगा, या क्यू आर एस टी के लिए सेगमेंट्स के लिए काउंट करना होगा। तब ये ग्राफ्स को अलग अलग पैटर्न से हम नोट करेंगे एक पेपर पे, और फिर कैलकुलेशन करके निकालेंगे कि ये क्या। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम आपको अलग अलग डिजीज पे इस ग्राफ को दे सके, जिससे कि ग्राफ एक बार अगर समझ में आ गया तो जैसे ही किसी का ईसीजी आपके सामने आएगा, एक नज़र डालते ही, जैसे कि आप देखते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, एक नज़र डालते ही फौरन कह देते हैं ये चीज़ है पेशेंट के अंदर। तो वो चीज़ हमारे अंदर भी पैदा हो सकती है। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ईजी रीड किया जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं 1500 प्लस, अब यहाँ की जो रीडिंग है यहाँ पे दिखाई जा रही है 1500 प्लस 25 इज इक्वल टू 60 आवर स्मॉल बॉक्स। यहाँ पर 1500 प्लस 25 आ जाते हैं। 25 किस तरीके, 3 सेकेंड्स, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड्स शो कर रहा है, और यहाँ से यहाँ 3 सेकेंड, टोटल ये 6 सेकेंड्स हुआ। अब 6 सेकेंड में हमें क्या रीडिंग मिल रही है वो ग्राफ के जरिए काउंट की जाएगी, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ईसीजी पेपर, ये काउंट है। सेम उसी चीज़ को यहाँ पे अलग तरीके से समझाया गया है। यहाँ पे और इनलार्ज पोजीशन में एम्पलीट्यूड दिया गया है, सेम चीज़ है और इजी किया गया है। यहाँ पे उसे अब कॉम्प्लिकेटेड होते हुए दिखाया गया है।
वन वर्टिकल एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे वर्टिकल एक्सेस कितना है, 1 2 3 4 5, 5 में क्या हो रहा है, 1 मिलीमीटर, 0.1 मिली वोल्ट यहाँ पे बन रहा है। एक्सेस लार्ज स्क्वायर इक्वल टू लार्ज स्क्वायर 5। अब लार्ज को अगर काउंट करते हैं तो यहाँ पर 5 मिलीमीटर है, 0.5 मिली वोल्ट मिल रहा है। ये वर्टिकली रीडिंग हुई। अब हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है। ये वर्टिकल इसलिए है कि हम पी और क्यू आर एस टी के बीच में जो टाइमिंग चेंज हो रहे हैं उसको रीड कर सकें वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली जो पल्स रेट अप एंड डाउन हो रही है उसको हम रीड करें। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली है, देख सकते हैं एक्सेस ए स्मॉल स्क्वायर। अब एक स्मॉल स्क्वायर देखते हैं, यहाँ पे आर को लेते हैं, ये 0.04 सेकेंड्स होता है, तो 40 मिली सेकेंड, तो ये 1 होता है। अब यहाँ से हम काउंट करते हैं और कहाँ तक, ये एस सेगमेंट तक। तो यहाँ से लेकर आर क्यू और एस, क्यू आर एस सेगमेंट्स में हमें ड्यूरेशन में जो डिस्टेंस मिल रहा है उसे यहाँ पर 200 मीटर सेकेंड्स लिया जा रहा है। लार्ज स्क्वायर्स को काउंट कर लिया जा रहा है, ठीक। ये 1 लार्ज स्क्वायर हाफ में लिया है और यहाँ पे फुल है, यहाँ पे हाफ लिया गया है। इसके अंदर आ रहे हैं 1 2 और इधर आ रहे हैं 1 2 3। तो ये इनके बीच के डिफरेंस को क्लियर कर रहा है और आगे क्लियर होता है यहाँ पर। अब यहाँ पे देख सकते हैं पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल 0.12 टू 0.20 सेकेंड्स। पी आर इंटरवल ओके। क्यू आर एस ड्यूरेशन, यहाँ पे ड्यूरेशन ये इंटरवल है और ड्यूरेशन जिस बीच में हार्ट ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है, बंद हो रहा है। ड्यूरेशन 0.08 टू 0.10 सेकेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं। क्यूटी इंटरवल्स, इस तरीके से सारे चार्ट्स को हम रीड कर सकते हैं। यहाँ पे और इसे क्लियर किया गया है, ये कलर में आर्टीरियल डिपोलराइजेशन, जहाँ पे आर्टरी डिपोलराइज होती है, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, और फिर है वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, जब रेस्ट के बाद और हार्ट का मूवमेंट बढ़ता है, इंक्रीज करता है, और उस कंडीशन में ये रिपोलराइजेशन मतलब डाउन की तरफ फिर अप की तरफ। रेस्ट लेने के बाद और फिर कंटिन्यू वर्क करने के लिए जब जाता है हार्ट, तो उस पोजीशन पे टी वेव का किस हद तक और ड्यूरेशन लेता है, क्या टाइम लेता है, उसको यहाँ पे रेट किया गया है। जैसे कि ब्लॉकेज है तो उससे ज़्यादा वर्क लगेगा पुश करने में और कार्डियक मूवमेंट्स में, तो यहाँ पे हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में यहाँ पर टी वेव और पी और टी के बीच में जो रिलैक्सेशन है और कॉन्ट्रैक्शंस है, दोनों को देख सकते हैं। और फिर आगे अगर कोई चीज़ फ्लो नहीं होती तो वहाँ पे उससे फ्लो करने में टाइम लगता है, तो वो यहाँ रिपोलराइजेशन के बीच में जो टाइम लगता है, जो प्रेशर बनता है, वो इस ग्राफ पे ऊपर आता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पल्स 70 बीपी और जो प्रेशर है 165/90, नियर अबाउट 90, मतलब इसके बीच है। यहाँ पर 100% ऑक्सीजन है
यहाँ पर ऑक्सीजन नॉर्मल है, 12 आरएमपी है, रिस्पायरेशन क्लियर है और टेम्परेचर नॉर्मल है 37.2 सेल्सियस। तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर इसी टाइप के क्रॉप्स हमें देखने को मिलेंगे। व्हाट इफ द R2 R cycle very used to 6 second methods। ठीक है, उसी चीज़ को डिफरेंट टाइप से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर इसको किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, फ्रिक्वेंसी को नोट करेंगे अपने पैड पे, और उसके बारे में यहाँ पे दिया गया। देखिए यहाँ पे नॉर्मल हार्ट बीट, इस ग्राफ को आपको सामने रखने की ज़रूरत होगी, और फिर फास्ट हार्ट बीट देख सकते हैं, स्लो हार्ट बीट यहाँ पे देख सकते हैं। नॉर्मल हार्ट बीट्स के अंदर स्क्वायर्स को, ये टी वेव को, फिर पी वेव, ये टी वेव बन गई है यहाँ पे, फिर पी वेव बन रहा है। टी और पी वेव के बीच में टाइमिंग का इफेक्ट देखें। अब यहाँ पे फास्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पी सडनली बन रही है, टी सडनली बन रही है, क्यू के बाद ही, क्यू आर एस के बाद ही बन रहा है। पी जैसे ही टी बनता है उसके बाद ही फौरन पी थोड़ा सा अप होता है और क्यू की तरफ मूवमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हार्ट बीट बहुत तेज़ है। स्लो हार्ट बीट में आप देख सकते हैं यहाँ पर पी वेव, और यहाँ की पी वेव देख लें, ये बनने में टाइम लेगा। यहाँ पे बहुत स्लो, टी के बाद पी में टाइम ज़्यादा लगा, ये स्क्वायर्स को ज़्यादा लेना पड़ रहा है। इरेगुलर हार्ट बीट कभी नॉर्मल और कभी स्लो, कभी फास्ट और डिफरेंट। तो यहाँ पर आप इस ग्राफ को मिला के देख सकते हैं। एक्टिवेशन ऑफ द आरटी देखिए, फिर एक्टिवेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स और रिकवरी वे, जब रिकवर करता है फ्लूइड को, ब्लड को, तो उस वक्त की पोजीशन। ये क्या है, पी वेव कब बनता है, एक्टिवेशन ऑफ आर्टेरिया, जब एक्टिव होती है आर्टरी। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जब बनता है, जब एक्टिवेशन ऑफ द वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल एक्टिव होते हैं। और टी वेव जब बनता है, जब रिकवर करता है, हार्ट अपने आप को मैनेज करता है। ब्लर आ गया। अब यहाँ पे हम कलर पोजीशन पे देख सकते हैं, प्लस और माइनस। ये एक दिन में नहीं आने वाली चीज़, बार बार प्रैक्टिस की जाएगी तब जाकर के ये आएगी। और ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के बहुत कम ही डॉक्टर्स होंगे जो कार्डियक सेंटर में काम किया होगा और असिस्टेंट के तौर पे काम किया होगा, वो ख़ास करके इस चीज़ को जान सकते हैं। और बाकी तो किसी कॉलेज में कुछ ज़्यादा स्टडीज़ कराई नहीं जाती, जिसकी वजह से ये ईसीजी के बारे में तो शायद तो दिखाना भी मुश्किल है। और बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं कि बस स्टडी हो जाती है, सर्टिफिकेट दे के किनारे कर देते हैं। तो ये अभी स्टैंडर्ड टाइप के कॉलेजेस हमारे नहीं मूव कर रहे हैं। कुछ हैं जो स्टैंडर्ड चल रहे हैं, कुछ हैं जो सिर्फ सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। और जिसमें जब पेशेंट्स आता है अपने ईसीजी लेके आता है तो हमें दिखाता है, तो देख करके, जब देखना आएगा तो देख करके उसे बताया जा सकता है, वरना कहेंगे सब ठीक है, चलो ठीक है रखो। देख सकते हैं यहाँ पे पोजीशन, अर्लीस्ट, लेटेस्ट। वेंट्रिकल, एपिकार्डियम, RAOT, सेम पोजीशन पे मूवमेंट्स देख सकते हैं। यहाँ क्या बन रहा है, R बहुत शॉर्ट बन रहा है, और यहाँ पर P और Q और R बन रहा है, P Q R सेगमेंट बन रहा है।
ये सिर्फ चार्ट से मैच करने के लिए है और थोड़ा माइंड को मैनेज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइम 230 सेकेंड्स मीटर सेकेंड्स। चैप्टर 21 इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टॉपिक, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी conservation of energy. Small questions: show is the electrical potential measured on the surface of a patient. This potential is caused by electrical signal originate in the beating heart. Why does the potential have this patients, and what do these measurements tell us about heart conditions? Okay. Equipotential surface. Equipotential surface is a surface on which all points are at the same potentials. No work is required to move a charge at constant speed on such a surface. The electrical field at a very pointed and an equipotential surface perpendicular to the surface. Hard equipotential surface. यहाँ पर वोल्ट्स को क्लियर किया गया, मूवमेंट्स को लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल्स। देख सकते हैं एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम plots the heart's electrical activities, cardiac cycles, electrical systems of the heart. How does the body maintains electrical gradients? As K plus diffuse out of key levels inside the cells and develop an electrical potential. When these attractions inside the cell is a two tendons for potassium to levels then is established, usually around -70 to -90 millivolts called. देख सकते हैं यहाँ पे tendency for positive charge potassium ion to diffuse out of the cells, diffuse हो रहे हैं out of cells से बाहर निकले। यहाँ पे negatively charged potential and phosphate group attract potassium ions into the cells, और यहाँ attract हो रहे हैं internally। नेगेटिव चार्ज जो है पोटेशियम जो पोटेशियम है उसको रिसीव कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे कार्डियक जो मसल्स हैं वो मूवमेंट करती रहती है। और इस कंडीशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आरई लाइट डोज में अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डिफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, मिसमैनेज है, तो डब्ल्यू देंगे। अगर इस तरीके से निगेटिवली वहाँ निगेटिव चार्ज हमें ज़्यादा मिल रहा है हार्ट के जो बीटिंग पे है या सर्कुलेशन है या एनर्जी पे है, तो हम आर का डोज बढ़ा देंगे, आर देंगे। तो इस कंडीशन में रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन नॉर्मल हो जाएगा। रिलैक्सेशन तो ज़्यादा हो रहा है और कंट्रैक्शन कम बढ़ गया, सॉरी रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों इक्वल नहीं है। तो हमें कॉन्ट्रैक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट हो गई मसल्स उसे रिलैक्स में करना है। तो आरी हमें कहीं भी मसल्स को अगर रिलैक्स करना है तो वहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे आरी का ही रोल आएगा इस कंडीशन में। और अगर क्लियर नहीं हो रहा है कि हम यहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव दें, वाई यहाँ पे नहीं देंगे। वाई देने पे और कंटिन्यू नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गए, यहाँ पर हम डब्ल्यू या पी दे सकते हैं स्मूथ वर्क के लिए। तो आर ई और बी क्या करेगा, आर ई जो है अगर डिफिशियंसी क्रिएट हो रही है पोटेशियम आयन की, तो आर ई पोटेशियम आयन को इंक्रीज करेगा। और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है जैसे कि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स एंड फॉस्फेट ग्रुप्स अट्रैक्ट पोटेशियम आयंस इनटू, अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही है तो यहाँ पे हम डब्ल्यू दे देंगे। तो यहाँ पे
आर ई का भी काम हो जाएगा और वाई और जी का भी काम हो जाएगा। जी और वाई कार्डियक फंक्शन के अंदर नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें एनर्जी को मेंटेन रखना है। और एनर्जी या तो मुझे रेस्ट की पोजीशन में मुझे फंक्शन को मूवमेंट करना है। अगर रेस्ट की पोजीशन कैसे होती है, बिल्कुल आप जैसे हम रेस्ट करते हैं, बिल्कुल लूज होकर बॉडी को लूज करके लेटते हैं, बेड पे लेट जाते हैं, बॉडी रिलैक्स मूड में जाती है। तो ऐसे कार्डियक फंक्शंस के अंदर भी जो है हार्ट रेट, ब्लड फ्लो रुक जाता है और हार्ट के अंदर जो है ब्लड स्टोर हो जाता है, मसल्स पूरी रिलैक्स हो जाती हैं, उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है। जैसे ही वो एक्टिव होता है, कंस्ट्रक्ट होता है, मूवमेंट शुरू करता है, फ्लूइड जो होता है वो बाहर की तरफ प्रेशर बनाता है। तो अगर कंस्ट्रक्ट हो गया है, प्रेशर ऊपर डेवलप हो रहा है, रिलैक्स में नहीं जा रहा है, तो आर ई जब हम देंगे तो वो रिलैक्स मोड पे ले जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्ट्रैक्शंस को आर ई डेवलप नहीं करेगी, रिलैक्सेशन को डेवलप करेगी। ओके। और रिलैक्सेशन अगर कहीं पे हो रहा है तो हम डब्ल्यू या बी बहुत ज़्यादा मैसिव डोज में दे सकते हैं। रिलैक्सेशन की कंडीशन में हम आगे देखेंगे एक्शन ऑफ पोटेंशियल डेंड्राइटिस, अदर सेल्स। ये जो द एनाटॉमी ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन, न्यूरॉन्स ही हमारे कार्डियक मसल्स को मूवमेंट देते हैं और ईसीजी के नॉर्मल पोजीशन पे रख सकते हैं। अगर न्यूरॉन्स से बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो ऐसी कंडीशन में कार्डियक फंक्शंस भी अफेक्टेड होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कार्डियक मसल्स, ईसीजी, एम्पलीफायर, स्कैल्प, स्कल, ड्यूरामेटर, आर्कनॉइड और सब आर्कनॉइड स्पेस, पिया मैटर। ये कार्डियक मसल्स क्या हैं? एक्टिव साइनेपेसेस और प्राइमाइड सेल्स और एफर्ट एक्सोन। ये क्या है? न्यूरॉन से कनेक्टेड है। न्यूरॉन को अफेक्ट करने के लिए हमें, अगर ज़्यादा फंक्शन में है न्यूरॉन तो उसे डब्ल्यू दे के कम किया जा सकता है, खास करके कार्डियक फंक्शन के लिए। और एक्सटर्नल हम आर या वाई दोनों लगा सकते हैं, अल्टरनेट कर सकते हैं जब बीपी हाई हो। और बीपी हाई हो तो ऐसी कंडीशन में A3 और B ऑयल के अंदर मिक्स करके या ऑयल ऑइंटमेंट हार्ट पे, हार्ट रीजन्स पे जो चार्ट में दिया गया है उस चार्ट्स पे हम लगा सकते हैं। जनरेशन ऑफ ईसीजी सिग्नल्स, एक्टिव कॉर्टिकल प्राइमरी सेल्स जनरेट एक्स्ट्रासेलुलर करंट्स। फिर सिंक्रोनस पोस्ट सिंपैथेटिक पोटेंशियल समेट्स प्रोड्यूसिंग ए डिटेक्टेबल इलेक्ट्रिकल फील्ड्स। The electrical field travels through conductive head tissues के ये टिश्यूज के हेड की तरफ से। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड द इलेक्ट्रिकल फील्ड आर मेजरिंग वाया स्काल्प इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के जरिए जो है हम उसे पहचान सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। राइट वेंट्रिकल सेप्टम्स, लेफ्ट वेंट्रिकल सेप्टम्स। यहाँ पे साइनस नोड, आर्टेरियल मसल्स, एवी नोड्स, कॉमन, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको, कॉमन, बंडल ब्रांचेस और परकंजी और वेंट्रिकुलर मसल्स। ये कंटिन्यू आज इस सेशन को हम कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ रहा नहीं, सिर्फ समझने के लिए है। चार्ट अवेलेबल हैं और जिसे बैठ करके समझा जा सकता है। ये दोबारा फिर से रिपीट हो गया है चार्ट, यहाँ पर अलग तरीके से दिया गया है, थोड़ा क्लियर वे में है। ये नॉर्मल फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक नॉर्मल है, अब इससे हम मैच कर सकते हैं। फर्स्ट डिग्री एवी
arterial ventricle blockage. सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक 2:1 और थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक नॉर्मल की पोजीशन। रेस्ट देखें, आर आर के बीच में रेस्ट बढ़ रहा। हमें इसी को इस चार्ट को इस ग्राफ को रख करके और हमें बार बार प्रैक्टिस करनी होगी कि इनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा, आर आर के बीच में और पी और टी के बीच में, पी क्यू आर एस, इनके अंदर रेस्ट कितना हो रहा है। फिर यहाँ पर टी और टी के बाद आपका पी जनरेट किया, क्यू आर एस गायब हो गया, फिर पी थोड़ा सा मोमेंट लिया, फिर उसके बाद जा करके पी क्यू आर एस मोमेंट किया। यहाँ क्या है, टी मोमेंट, टी डेवलप हुआ, टी के बाद फिर पी बना, ब्रैडिकार्डिया, एक्स्ट्रासाइटोल्स, आर्टीरियल फाइब्रिलेशंस, आर्कुलर फ्लटर्स, वेंट्रिकल फ्लटर्स। ये ग्राफ पे आपको देखने को मिलेगा और वहीं से रेट का ही नॉर्मल QRST, QRS-PT, प्री मैच्योर वेंट्रिकल बीट, प्रॉक्सिमल सुपर वेंट्रिकल ट्रेकिकार्डिया PSVT। ये क्या है, एर्थीमियाज, एबनॉर्मल पेसमेकर रिदम एंड AV, coordinations of heartbeats. All arrhythmias are result from disturbance in impulse formation, disturbance in impulse conductions और both, दोनों होता है। तो यहाँ पे proximally सुपरवेंट्रिकल टेकिकार्डिया, आर्टीरियल फाइब्रिलेशंस में arterial flutters with vertebral AV conductions, arterial flutter with 1:1 AV conductions, मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकल ट्रेकिकार्डिया और ट्रोसडेस डी पॉइंट्स वेंट्रिकल फाइब्रिलेशंस। सेम चीज़ है, थोड़ी लॉर्ज में है, यहाँ पे थोड़ा और क्लियर है। और यहाँ पर भी इसी टाइप से क्वेश्चंस आंसर हैं, आप देख लेंगे, इसमें कुछ अब ज़्यादा करने के लिए रहा नहीं। ये वेंट्रिकल डिपोलाइजेशंस को समझ सकते हैं यहाँ पे, डिले और नॉर्मल्स की कंडीशन में। सिर्फ ये आपके हेल्प के लिए यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। कंप्लीट हो गया आज, थैंक यू। और अब इसके अंदर 3 प्रोग्राम्स और चल रहे हैं, जैसे कि ट्रेकिकार्डिया, ब्रैडिकार्डिया, साइनोकार्डिया, ये भी तैयार हो रहे हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट सेशन तक किस टाइप